मुझे बस 10 मिनट दो और मैं तुम्हारी जिंदगी के 10 साल बचा दूंगा। ये ज्यादा बोलने जैसा लग सकता है, लेकिन जब ये वीडियो खत्म होगा तुम खुद समझोगे कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वही शायद तुम्हारे सबसे बड़े सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर दिन हम एक जैसी लाइफ जीते हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, फिर कॉलेज या काम पर जाते हैं। शाम को थककर घर आते हैं, खाना खाते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं या फिर घंटों फोन चलाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगला दिन और वही सब दोबारा। शायद तुम्हें लगता हो कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन यही नॉर्मल चीजें तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आज का इंसान रोज करीब 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिता देता है और पूरी जिंदगी में 11 साल सिर्फ मोबाइल चलाने में निकल जाते हैं। अगर तुम अभी 18 साल के हो तो 54 की उम्र तक तुम्हारा ज्यादातर समय पहले से ही बुक हो चुका है। आओ इसे अच्छे से समझते हैं। नींद में जाता है करीब 26 साल, पढ़ाई या काम में जाता है 12 से 15 साल, सफर, घर के काम, खाना बनाना वगैरह में जाते हैं 5 से 7 साल और सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स में उड़ जाते हैं। 11 साल अब तुम्हारे पास जो समय बचता है वो बहुत ही कम है और वो भी टुकड़ों में बटा हुआ। और वही थोड़ा सा समय है जिसमें तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो जब तुम कहते हो बिसाप मैं बस 10 मिनट मोबाइल चला रहा हूं, असल में तुम अपने सपनों के 10 साल गंवा रहे हो। लोग कहते हैं अभी टाइम है, बाद में देखेंगे, अभी तो मैं जवान हूं। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चुपचाप निकलता रहता है, तुम कुछ करो या ना करो। और फिर एक दिन तुम 40 या 50 की उम्र में उठते हो और सोचते हो काश उस वक्त थोड़ा संभल गया होता। तो अगर सच में अपने 10 साल बचाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कैसे तुम्हारा टाइम चुपचाप चोरी हो रहा है। वो 5 पछतावे जो लोग अपनी मौत के समय करते हैं, एक आदत जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा रही है, और कुछ आसान कदम जिनसे तुम अपना टाइम वापस ले सकते हो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जागने की घंटी है। एक नर्स थी, ब्रोनी वेयर। उसने कई साल ऐसे लोगों की देखभाल में बिताए जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे, और उसने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आपको अपनी जिंदगी में किसी बात का पछतावा है? उसने जो जवाब पाए वो चौंकाने वाले थे। यहां है टॉप 5 पछतावे जो लगभग हर मरते इंसान ने बोले, और शायद हम भी उसी रास्ते पर हैं। नंबर 1, काश मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, खुद के तरीके से जी होती। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, समाज के रूल्स, रिलेटिव्स के डर। लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें समझ आता है वो खुद के लिए कभी जिए ही नहीं। सबक, आज से खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं सच में करना चाहता हूं? नंबर 2, काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। लोग पैसा कमाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार, दोस्त, अपने सपने, लेकिन आखिर में समझ आता है कि वो वक्त जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। सबक, काम जरूरी है बट अपने रिश्तों और हेल्थ को ना भूलो। नंबर 3, काश मैंने अपने जज्बात जाहिर किए होते। कई लोग अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाते, डर की वजह से, शर्म की वजह से या रिजेक्शन के डर से। लेकिन अंदर ही अंदर वो बातें उन्हें तोड़ती रहती हैं। सबक, अगर कुछ कहना है तो कह दो, कल हो ना हो। नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इतने बिजी हो जाते हैं कि पुराने दोस्तों से कांटेक्ट ही टूट जाता है, लेकिन ओल्ड फ्रेंड्स हमारी लाइफ के सबसे कीमती हिस्से होते हैं। सबक, कभी कभी एक कॉल, एक मैसेज सब कुछ बदल सकता है। नंबर 5, काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। हमें लगता है कि खुश रहना लग्जरी है, बाद में मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को खुश रहने की परमिशन ही नहीं देते। सबक, जिंदगी परफेक्ट नहीं होगी, पर तुम हर दिन कुछ अच्छा महसूस कर सकते हो। अब सोचो, अगर ये 5 पछतावे हर इंसान को मौत के वक्त होते हैं, तो क्या हम आज ही कुछ बदल नहीं सकते, ताकि जब आखिरी दिन आए तो हम मुस्कुरा कर कह सकें, हां मैंने सच में जिंदगी जी है।
अब बात करते हैं उस एक आदत की जो सबसे ज्यादा टाइम खा रही है, और वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन एक आम इंसान रोज करीब 6 से 7 घंटे फोन में बिताता है। मतलब एक हफ्ते में 42 घंटे, एक साल में 2000 से ज्यादा घंटे, और पूरी जिंदगी में 11 से 12 साल सिर्फ मोबाइल पर। और सबसे डरावनी बात, हम में से ज्यादातर को इसका एहसास भी नहीं होता। हम कहते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। स्मार्टफोन एक जाल है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, ये सब हमारे दिमाग में डोपामिन छोड़ते हैं। वो केमिकल जो हमें अच्छा लग रहा है का एहसास देता है, लेकिन यही डोपामिन धीरे धीरे हमें स्लो पॉइजन की तरह खाने लगता है। हम फोकस खो देते हैं, पेशेंस खत्म हो जाता है, और सबसे बुरी बात, हम बोर्डम से डरने लगते हैं। अब हमें खाली बैठना अनकंफर्टेबल लगता है, और इसी डर से हम फिर से फोन उठाते हैं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे आएं? नंबर 1, स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। अपने फोन में जाकर देखो कि तुम कितने घंटे कहां बिता रहे हो। जब तुम सच देखोगे तो शायद तुम खुद चौंक जाओगे। नंबर 2, सोशल मीडिया लिमिट सेट करो। हर ऐप में टाइम लिमिट लगाओ। 1 घंटे के बाद ऑटो बंद हो जाए, ऐसी सेटिंग करो। नंबर 3, नो फोन जोन बनाओ। सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठने के बाद 1 घंटा फोन से दूर रहो। यह टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए रखो, थिंकिंग, प्लानिंग और पीस के लिए। नंबर 4, रियल लाइफ में वापस आओ। हर बार जब बोर्डम लगे तो फोन की बजाय कोई छोटा काम करो। वॉक लो, किताब पढ़ो, किसी दोस्त से बात करो। नंबर 5, एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं या कोई सपना बना रहा हूं? स्मार्टफोन एक जरूरत है, लेकिन जिंदगी मत बनाओ। वो सिर्फ एक टूल है, उसे अपनी मास्टर मत बनने दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्क्रीन में खोते जाओगे उतना ही तुम असल जिंदगी से दूर होते जाओगे। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा ज्यादातर समय पहले ही किसी और चीज के नाम हो चुका है। अब बात करते हैं समय बचाने की नहीं, समय को मल्टीप्लाई करने की। टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ लोग बस दिन काटते हैं। फर्क कहां है? फर्क है माइंडसेट में। एक इंसान हर काम खुद करता है और दिन भर बिजी रहता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। दूसरा इंसान फोकस करता है हाई वैल्यू कामों पर, जैसे लर्निंग, नेटवर्किंग, बिल्डिंग स्किल्स, और वही आगे निकल जाता है। नंबर 1, हर दिन 1 घंटा अपने सपने को दो। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस आइडिया हो, एक्टिंग सीखना हो, हर दिन सिर्फ 1 घंटा दो। नंबर 2, डीप वर्क सीखो। हर दिन 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री बैठो, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस। ये टाइम तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। नंबर 3, 80-20 रूल अपनाओ। तुम्हारे 20% एक्शन ही तुम्हारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं, उन्हीं पर फोकस करो। नंबर 4, याद रखो, बिजी होना कोई गर्व की बात नहीं है, प्रोडक्टिव होना है। कम काम करो, लेकिन सही काम करो। आज तुमने 10 मिनट दिए, अब यह तुम पर है कि तुम अपनी जिंदगी के अगले 10 साल कैसे बिताओगे। हर स्क्रॉल, हर डिसीजन, हर दिन या तो तुम्हें तुम्हारे गोल के पास ले जाएगा या उससे और दूर। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक काम करो, इस वीडियो को बंद करते ही 1 घंटा सिर्फ अपने सपने को दो। बिकॉज याद रखो, जो लोग वक्त की कद्र करते हैं, वक्त एक दिन उन्हीं की कद्र करता है।